धरती पर ऐसे पत्थर भी मिलते हैं जो मानो अपनी ही मर्जी से खड़े हों। ना इंसान की ताकत उन्हें हिला पाती है, न वक्त की चाल उन्हें गिरा पाती है। आज हम दुनिया के उन्हीं अजीब, चमत्कारिक और दिमाग हिला देने वाले पत्थरों के बारे में बात करने वाले हैं, जहां हर पत्थर अपने भीतर सदियों की खामोश दास्तानें लिए खड़ा है। आगे बढ़ने से पहले ये ध्यान रखें कि वीडियो अगर इंटरेस्टिंग लगे तो अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। वेलकम टू रहस्यमय सफर। नंबर 10। कहां-कहां इंसानी सभ्यता ने पत्थरों को सिर्फ ईंट पत्थर समझा और कहां-कहां इन पत्थरों ने रहस्य और चमत्कार का रूप धारण कर लिया। इस बीच एक ऐसा प्रतीक है जो आज भी अपनी चुप्पी में सवालों की दास्तां कहता है, हटूसा ग्रीनस्टोन। बचपन से ही आप कल्पना करें, एक जमाने में शक्तिशाली साम्राज्य, भव्य मंदिर, देवताओं की पूजा पाठ और उसके बीच एक अकेला घनाकार गहरा हरा पत्थर, करीब 69 सेंटीमीटर बड़ा, लगभग 1 टन वजन। ये पत्थर हित्ती साम्राज्य की प्राचीन राजधानी हटूसा के अवशेषों में आज भी खड़ा है। लेकिन इसका असली मकसद आज तक अनसुलझा। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यह किसी देवता की मूर्ति की आधारशिला, स्टैचू बेस हो सकती थी। कुछ का मानना है कि यह राजा का सिंहासन था, धार्मिक समारोहों के लिए बना एक पवित्र मंच। कुछ कल्पनाएं तो इसे तीर्थयात्रियों की आकांक्षाओं और मनोकामनाओं को सुनने वाला व्रत पत्थर या विश विटस्टोन भी बताते हैं। लेकिन अब तक कोई लिखित प्रमाण नहीं, कोई शिलालेख नहीं, कोई पक्का जवाब नहीं। जो कुछ भी है वो सिर्फ अनुमान, कहानियां और रहस्यमय ऊर्जा की गूंज। वहीं आज ये पत्थर उजड़ी दीवारों, टूटी हुई मूर्तियों, पीढ़ियों के इतिहास के खंडहरों के बीच खुद अपनी कहानी कहता है। नंबर 9। महाबलीपुरम की प्राचीन चट्टानों के बीच एक ऐसा दृश्य खड़ा है जिसे देखकर विज्ञान भी एक पल को रुक जाता है। एक विशाल, गोल, चिकनी चट्टान जो एक ढलान पर इस तरह टिकी है मानो गुरुत्वाकर्षण का कोई नियम यहां लागू ही नहीं होता। यही है भारत का रहस्यमयी कृष्णा बटरबॉल। ये नाम असल में इस पत्थर के आकृति रूप और पौराणिक कथाओं से मिला है। इसकी आधिकारिक तमिल नाम वान इराइकल है, जिसका मतलब होता है आकाश के देवता का पैटर्न। लेकिन आज जो नाम सबसे प्रसिद्ध है वो हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण बचपन में मक्खन चुराने के लिए प्रसिद्ध थे, खासकर माता के घर में रखा मक्खन। इसी कारण से स्थानीय लोगों ने इस विशाल, गोलाकार, मक्खन जैसे दिखने वाले पत्थर को कृष्णा का मक्खन का गोला कहकर संबोधित करना शुरू किया। कुछ स्रोतों के अनुसार 1919 में एक स्थानीय टूर गाइड ने ये नाम लोकप्रिय किया। इतना सटीक और आकर्षक कि आज ये नाम वैश्विक स्तर पर पहचान वाला शब्द बन चुका है। करीब 6 मीटर ऊंची और लगभग 5 मीटर चौड़ी ये ग्रेनाइट चट्टान सदियों से उसी जगह अडिग खड़ी है। इसका वजन इतना भारी है कि आज भी इसका सटीक अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन अंदाजा हजारों किलो का लीड स्टाया जाता है। हैरानी ये, इतनी ढलान पर होने के बावजूद ये न हिलती है न खिसकती है। कई शासकों ने इसे हटाने की कोशिश भी की, लेकिन चट्टान अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। इतिहासकार बताते हैं कि यह चट्टान किसी इंसानी निर्माण का हिस्सा नहीं, बल्कि प्रकृति द्वारा तराशी गई एक अद्भुत संरचना है। आज महाबलीपुरम एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और ये चट्टान वहीं के प्रमुख आकर्षणों में से एक के रूप में सुरक्षित खड़ी है। हर वर्ष हजारों लोग इसे देखने आते हैं और हर बार इन्हें एक ही सवाल परेशान करता है, इतना भारी पत्थर आखिर टिक कैसे जाता है। नंबर 8। स्कॉटलैंड की ठंडी हवाओं में एक ऐसा पत्थर है जिसने राजाओं की किस्मत लिखी, साम्राज्यों में उथल पुथल मचाई और सदियों तक इतिहास को चुनौती दी। यह है स्टोन ऑफ डेस्टिनी, एक साधारण दिखने वाला लेकिन असाधारण महत्व रखने वाला पवित्र पत्थर, जिस पर स्कॉटलैंड के राजा राज्याभिषेक किया करते थे। लगभग 152 किलोग्राम वजनी ये आयताकार बलुआ पत्थर कई किंवदंतियों से जुड़ा है। कुछ मानते हैं कि इसे प्राचीन भविष्यवक्ताओं ने छुआ था, तो कुछ इसे राजाओं के दैवी अधिकार का प्रतीक बताते हैं। सत्य जो भी रहा हो, इतना तय है कि जब इस पत्थर को सिंहासन के नीचे रखा जाता था तो ताज पहनने वाला राजा पूरे साम्राज्य का वैध उत्तराधिकारी माना जाता था। 1296 में इंग्लैंड के शासक एडवर्ड प्रथम इसे स्कॉटलैंड से लंदन ले गया और सदियों तक ये वेस्टमिंस्टर एबी में ब्रिटिश ताजपोशी का आधार बना रहा। लेकिन 1996 में ये पत्थर वापस स्कॉटलैंड लौटा, एक ऐतिहासिक क्षण जिसने लोगों में गर्व और भावनाओं की नई लहर चला दी। आज ये पत्थर एडिनबरा कैसल यानी एडिनबर्ग कैसल में सुरक्षित रखा है और केवल राज्याभिषेक के समय ही बाहर लाया जाता है।
नंबर 7। इंग्लैंड के लेक डिस्ट्रिक्ट की ठंडी हवा और पहाड़ी खामोशी के बीच एक ऐसा गोलाकार रहस्य खड़ा है जिसने हजारों सालों से समय को चुनौती दी है। यह है कैसल रिक स्टोन सर्कल, ब्रिटेन के सबसे प्राचीन पत्थर वृत्तों में से एक, जिसकी उम्र लगभग 5000 वर्ष मानी जाती है। करीब 38 विशाल पत्थरों से बना यह सर्कल एक अद्भुत स्थान पर स्थित है। चारों ओर ऊंची पर्वत और बीच में ये मौन संरचना मानो किसी गुप्त सभा की प्रतीक्षा में हो। इतिहासकारों का मानना है कि यह स्थान नियोलिथिक काल में बनाया गया था, लेकिन किस उद्देश्य से, ये सवाल आज भी अनसुलझा है। कुछ इसे खगोलीय वेधशाला बताते हैं, जहां सूर्य और चंद्रमा की चाल को समझा जाता था। कुछ इसे धार्मिक अनुष्ठानों का पवित्र स्थल मानते हैं, और कुछ के अनुसार ये व्यापार, सभा या किसी प्राचीन समुदाय की पहचान का केंद्र रहा। सबसे आकर्षक बात यह है कि आज भी हर पत्थर मानो अपनी अपनी जगह एक अदृश्य गणना का हिस्सा लगता है। इतने सटीक रूप में रखा गया कि देखकर हैरानी होती है कि बिना आधुनिक साधनों के ये निर्माण कैसे संभव हुआ। आज ये स्थल अंग्रेजी विरासत का एक महत्वपूर्ण भाग है, पूरी तरह सुरक्षित और दुनिया भर के यात्रियों के आकर्षण का केंद्र। कैसल रिक स्टोन सर्कल, एक मौन वृत्त जो हर कदम पर पूछता है, क्या हम वाकई अपने अतीत को समझ पाए हैं? नंबर 6। न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप पर स्थित कोएकोहे बीच की सुबह जब पहला सूरज उभरता है, तो रेत पर बिखरे कुछ गोल पत्थर ऐसे चमकते हैं मानो किसी प्राचीन रहस्य के प्रहरी हों। यही हैं मोएराकी बोल्डर्स, दुनिया के सबसे अनोखे प्राकृतिक रूप से बने गोलाकार पत्थरों में से एक। इन विशाल चट्टानों का आकार किसी बच्चे की गेंद से लेकर 2 मीटर तक के व्यास तक पहुंचता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि ये पत्थर लगभग 6 करोड़ साल पुराने हैं और मिट्टी व खनिजों के धीरे धीरे सख्त होकर गोल रूप में जमने से बने, जिस प्रक्रिया को कॉन्क्रीशन कहा जाता है। पर जो बात किसी को भी चौंका देती है, वो है इनका लगभग पूर्ण गोला आकार, मानो किसी ने मशीन से तराशा हो। स्थानीय माओरी समुदाय इन पत्थरों को अपनी प्राचीन कथा से जोड़ते हैं। उनका विश्वास है कि ये उनके पूर्वजों के खोए हुए पात्र, खाद्य वस्तुएं और अवशेष हैं जो समुद्र किनारे पत्थर बनकर रह गए। आज ये बोल्डर्स पूरी तरह संरक्षित प्राकृतिक धरोहर हैं, जहां समुद्र की लहरें लगातार इनके चारों ओर अपनी कहानी लिखती रहती हैं। नंबर 5। फिनलैंड के घने जंगलों में पेड़ों की सरसराहट और ठंडी हवा के बीच अचानक एक ऐसा दृश्य उभरता है जिसे देखकर लगता है मानो प्रकृति ने खुद गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दी हो। यही है कुमाकीवी रॉक, 2 विशाल चट्टानों का ऐसा संतुलन जो समझ से परे है। ऊपर की चट्टान का वजन अनुमान से कहीं अधिक है, आकार में लंबी और सिरों से पतली। नीचे सिर्फ एक छोटा घुमावदार पत्थर और उसके ऊपर टिकी ये बड़ी चट्टान सदियों से बिना हिले खड़ी है। इतना असंतुलित कि दूर से लगता है अभी गिर जाएगी, लेकिन जब पास जाते हैं तो पता चलता है ये चट्टान अडिग है, स्थिर है और किसी अदृश्य नियम से बंधी है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार यह संरचना हजारों साल पहले आई हिमयुग की ग्लेशियर गतियों से बनी। बर्फ के पिघलने और चट्टानों के सरकने के दौरान ऊपर वाली चट्टान नीचे वाले पत्थर पर आकर ऐसी जगह जम गई जहां आज तक अपनी स्थिति नहीं बदली। नंबर 4। रोमानिया की शांत घाटियों में एक ऐसी जगह है जहां पत्थर पत्थर जैसे नहीं लगते, बल्कि किसी धीमी रहस्यमयी प्रक्रिया में जीते जागते प्रतीत होते हैं। इन्हें कहा जाता है ट्रोवेंट्स, ऐसे पत्थर जिन्होंने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और दर्शकों को एक साथ चौंकाया है। ये साधारण चट्टानें नहीं हैं। बारिश के बाद इनका आकार थोड़ा सा बदल जाता है, सतह पर उभर आते हैं और कई बार छोटे छोटे गोल हिस्से ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कोई नया पत्थर जन्म ले रहा हो। इसी वजह से लोक कथाओं में इन्हें बढ़ने वाले पत्थर कहा गया। लेकिन विज्ञान अपनी साफ बात रखता है। ट्रोवेंट्स वास्तव में रेत और खनिजों से बने कॉन्क्रीशन हैं, जिनके भीतर कैल्शियम कार्बोनेट पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है और बाहरी परत को धीरे धीरे फैलाता है। इनकी उम्र लाखों वर्षों में मानी जाती है और आज ये रोमानिया के ट्रोवेंट्स म्यूजियम नेचुरल रिजर्व में संरक्षित हैं। यहां इन्हें छेड़ने या हटाने की अनुमति नहीं, क्योंकि यह प्राकृतिक विरासत है। नंबर 3। म्यांमार की पहाड़ियों में बादलों के ऊपर एक ऐसा दृश्य खड़ा है जिसे देखकर इंसान की सांस थम जाए। एक विशाल पत्थर पहाड़ के बिल्कुल किनारे, ऐसा संतुलन कि जरा सी नजर हटे तो लगे अभी गिर जाएगा, लेकिन वो गिरता नहीं। यही है किक्टियो पैगोडा का गोल्डन रॉक, दुनिया के सबसे चौंकाने वाले पत्थरों में से एक। ये पत्थर पूरी तरह सोने की पत्तियों से ढका हुआ है, जिन्हें श्रद्धालु स्वयं चढ़ाते हैं।
इसके ऊपर एक छोटा सा बौद्ध स्तूप बना है। दंत कथा के अनुसार मान्यता है कि यह चट्टान भगवान बुद्ध के केश के कारण संतुलन में बनी हुई है। यही वजह है कि सदियों से यह पत्थर उसी खतरनाक स्थिति में टिका है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो यह एक प्राकृतिक चट्टान है, लेकिन इसका संतुलन आज भी हैरान करता है। भूकंप आए, मौसम बदला, समय बदला, लेकिन इसकी स्थिति नहीं बदली। आज भी यह स्थल म्यांमार के सबसे पवित्र तीर्थों में गिना जाता है और सरकार द्वारा संरक्षित है। नंबर 2, नॉर्वे की ऊंची, सीधी और खतरनाक चट्टानों के बीच एक ऐसा दृश्य है जिसे देखकर इंसान का दिमाग सुन्न हो जाए। 2 पहाड़, उनके बीच खाली हवा और उसी हवा में फंसा हुआ एक विशाल पत्थर जिसे केराक बोल्टन के नाम से जाना जाता है। धरती का वो चमत्कार जो गिरने की हर परिभाषा को ठुकरा देता है। ये पत्थर करीब 984 मीटर की ऊंचाई पर 2 खड़ी चट्टानों के बीच अटका हुआ है। न जमीन से जुड़ा, न किसी रस्सी या सहारे से, बस अपनी जगह फंसा हुआ। ये पत्थर हिमयुग के दौरान ग्लेशियर के पिघलने से खिसकते हुए यहां आकर अटक गया और यहीं का होकर रह गया। आज ये दुनिया के सबसे खतरनाक और प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। लोग इस पर चढ़कर खड़े होते हैं, तस्वीरें लेते हैं और नीचे फैली गहरी खाई को देखकर अपनी सांसें थाम लेते हैं। प्रशासन इसे प्राकृतिक विरासत मानता है और यहां कोई बनावटी संरचना नहीं बनाई गई, जो है पूरी तरह प्रकृति का खेल है। नंबर 1, इंग्लैंड के खुले मैदान में खड़ा एक ऐसा पत्थरीला घेरा जिसने इंसानी इतिहास को आज तक खुली चुनौती दे रखी है। नाम है स्टोनहेंज। दुनिया की सबसे रहस्यमयी और बहसों में घिरी संरचनाओं में से एक। करीब 5000 साल पुराना यह विशाल पत्थर समूह उस समय बनाया गया जब न लोहे के औजार थे, न आधुनिक मशीनें। फिर भी कई टन वजन वाले पत्थरों को सैकड़ों किलोमीटर दूर वेल्स से लाकर इतनी सटीकता से खड़ा किया गया कि आज भी वैज्ञानिक सिर पकड़कर सोचते हैं, यह संभव कैसे हुआ। खास स्रोतों के अनुसार स्टोनहेंज का निर्माण कई चरणों में हुआ। कुछ शोधकर्ता इसे खगोलीय कैलेंडर मानते हैं क्योंकि इसका मुख्य द्वार सूर्योदय और ग्रीष्म संक्रांति से जुड़ा है। कुछ इसे धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र बताते हैं, कुछ कब्रिस्तान, तो कुछ इसे प्राचीन सभ्यता का आध्यात्मिक स्थल मानते हैं। लेकिन कोई भी सिद्धांत पूरी तरह साबित नहीं हो पाया। आज स्टोनहेंज यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। इसे छूना मना है, चारों ओर सुरक्षा घेरे हैं, लेकिन रहस्य अब भी खुले हैं। यह सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं है, ये उन लोगों की सोच है जो हमसे हजारों साल पहले थे और शायद हमसे कहीं आगे थे। नमस्कार, फिलहाल अब वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, अपना रिस्पॉन्स देकर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।